वहां पर हमने बात करी थी कि जब हमको नाद सुनाई पड़ता है, नाद यानी आवाज हमें तरह तरह की सुनाई पड़ने लगती है। तो और धीरे धीरे वो सूक्ष्म होते होते हमारे हृदय से मस्तिष्क में और फिर सारी नाड़ियों में फैलने लगती है। यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज को समझा था। अब इसके बाद क्या होता है कि जब एक ही अवस्था हमारी पार हो जाती है, तो ब्रह्म प्रकाश स्वरूप को उपासना करने वालों को मनोमय कोश में सुनहरे रंग की। तो ये जब हम मनोमय कोश में होते हैं तो उस समय जब हम कई बार हमने प्रकाश को देखा है, हमको लगता है कि हाँ प्रकाश हमको दिखाई पड़ रहा है। तो वो प्रकाश जब हम मनोमय कोश में होते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है? सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम आगे विज्ञान में कोश में आते हैं तो यहाँ पर वो दिव्य ज्योति जो है श्वेत रंग की हो जाती है। वो एकदम जो दूधिया सफेद रंग कहते हैं उस तरह की उसकी जो प्रकाश की ज्योति है वो हो जाती है। और धीरे धीरे वो आगे गुलाबी रंग की होने लगती है। पहले व्हाइट दिखते ही उसके बाद उसका रंग हल्का गुलाबी होने लगता है। आगे वो और भी सूक्ष्म होने लगती है और उसका जो आकर्षण है वो हमको बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचता है। यानी वो प्रकाश ऐसा होता है कि जो दुनियावी चीजें हमको दिखाई पड़ती है वो हम छोड़ने का हमारी इच्छा शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका एक अपना ही एक आकर्षण है। हल्के पहले श्वेत और फिर हल्का गुलाबी रंग जब उसमें मिक्स हो जाता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और जो साधक है उसको मुग्ध होकर देखता है और वो सोचता है कि मैं तो धन्य हो गया कि मुझे ऐसा प्रकाश जीवन में देखने के लिए मिल गया है। ऐसा दिव्य तेज भी शुरू में स्थानीय होता है, फिर धीरे धीरे उसकी व्यापकता बढ़ती दिखाई दे। शुरू में वो कैसा होता है? स्थायी होता है, लेकिन और वो थोड़े एरिया में दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसकी व्यापकता बढ़ती है, यानी कि वो पूरे ब्रह्मांड में हमको उसके दर्शन होने लगते हैं। वो इस प्रकार से उसके अंदर खूबसूरती हमको दिखाई पड़ने लगती है कि वो दिव्य प्रकाश हमको अपनी ओर पूर्णतः आकर्षित कर लेता है। उस में पहले संपूर्ण शरीर में, फिर ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में वो अनुभव हमको होता है। उस प्रकाश को पहले हम कहाँ देखते हैं? अपने अंदर देखते हैं। अपने संपूर्ण शरीर में हमको ऐसा लगता है कि वो प्रकाश निकल रहे हैं हमारे चारों ओर से। कई लोगों को दिखता भी है और कई लोगों को एक उसकी अनुभूति केवल होती है कि वो प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में हमको दिखाई पड़ने लगता है। जो भी है पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सृष्टि हो हमारी, हर जगह उसी प्रकाश का हमको अनुभव होता है। किसी किसी साधक को इस स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्य सुगंध भी आती हुई जान पड़ती है। कई बार हम बैठे हैं ना, ध्यान करते हैं या बिल्कुल मगन किसी चीज में बैठे तो अचानक से हमें कहीं से लगता है कि हाँ किसी ने कुछ फूल रख दिए हैं, कहीं से कोई अगरबत्ती जल रही है। तो विभिन्न प्रकार की सुगंध भी हमको आने लगती है। ये सारे अनुभव हम होते हैं जब हम विज्ञान में कोश में प्रवेश कर जाते हैं। उसके पहले तक नहीं होते हैं। और फिर ये लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ये एक हमारे अंदर निरंतर प्रश्न उठते रहते हैं, क्योंकि हमें हमारा उन चीजों से पहले कभी साक्षात्कार नहीं हुआ होता है। हमको ये ज्ञान नहीं होता है कि किस प्रकार से ये चीजें हमारे अंदर आ रही या हमें क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि ये हमारी अवस्था बढ़ रही है, हम ज्यादा डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं, इसलिए हमको इन चीजों का अनुभव हो रहा है। लेकिन इस बात का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं होता, ना हम किसी को ये दे सकते हैं। हम ब्रह्मास्मि वाली बात अलका बहुत मुस्कुरा रही है, इसी के लिए ये सारी चीजें आ रही हैं। पर प्रत्येक साधक को ऐसा नहीं होता है। इस स्थान से आगे बढ़ जाने पर और पीछे लौट जाने पर साधक की इस अवस्था को धक्का लगता है और वो उससे छूट जाती है, क्योंकि ये चीज परमानेंट नहीं होती है। ये निरंतर अगर आपको प्रकाश दिखता रहेगा, निरंतर आपको सुगंध आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो कभी कभी हमारी अवस्था क्या होती है, या तो हम पीछे की ओर लौट जाते हैं या हम अचानक इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक जरूरी नहीं कि हम एक ही अवस्था में एक ही स्टेज पर हम टिके रहेंगे। हमारा वो निरंतर परिवर्तनशील होता है। अभी देखिए ना, ध्यान में क्या होता है, किसी दिन बहुत अच्छा ध्यान होता है, किसी दिन बहुत अच्छा ध्यान नहीं होता है। हमको खुद ही नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है।
लेकिन ये अवस्थाएं होती हैं हमारे सबके, जिसके अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन आता रहता है। कभी कभी जो निचले दर्जे के साधक होते हैं, यानी कि जो शुरू शुरू के साधक होते हैं, जिनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उनको भी कभी कभी इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और ये अनुभव जो होते हैं, निचले साधक कौन से होते हैं? जो शुरू शुरू में आते हैं, तो उनको भी अस्थायी रूप से ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है, उनको सुगंध भी आती है, उनको प्रकाश भी दिखता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। और यहाँ पर कभी कभी गुरु की कृपा ऐसी होती है हमके हमारे ऊपर कि हमको सब कुछ नजर आने लगता है। तो वहां पर उसको गुरु ने एक बार उसका अनुभव करा दिया, लेकिन फिर उसको स्वयं ही परिश्रम करके उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। तो जितना भी है, गुरु कृपा जो होती है ये बहुत ज्यादा आवश्यक होती है किसी भी चीज। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो हम कहते हैं कि हम लोग कहीं भी किसी भी स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जो गुरु का इतना महात्म्य बताया गया है शुरू से कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने सीखी हैं, पढ़ी है, उसका अर्थ यही है कि वो हमको उस अवस्था तक पहुंचाए और हमको दर्शन कराए। जैसे हम लोग एट्यूनमेंट्स करते हैं, एट्यूनमेंट में हमारे पास एक लिमिटेड पावर होती है कि हाँ ये सिंबल है, इसको हम एट्यून कर सकते हैं। उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। वो अनलिमिटेड पावर्स हम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत अधिक साधना और कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम उस अवस्था को पहुंच पाते हैं। विज्ञान में कि निचले स्थानों में साधक को जब साक्षात्कार होता है तो प्रथम उसमें द्वैत रहता है। जब हम विज्ञान में कोश में आते हैं और हमको साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार यानी हमारा किससे साक्षात्कार हो रहा है? इस प्रकार के अनुभवों का। यानी चाहे हमें प्रकाश दिख रहा है, हमको सुगंध आ रही है, हमारे अंदर नाद हमको सुनाई पड़ रहा है, वो किसी भी प्रकार से, तो या वो हमको जो सगुण उपासक होते हैं, जो जो मूर्ति की पूजा करने वाले सगुण उपासक होते हैं, उनको वो मूर्ति के भी दर्शन हो सकते हैं। ये बातें जो है, ये निराकार ब्रह्म की हम लोग बातें कर रहे हैं कि निराकार ब्रह्म जो है वो प्रकाश स्वरूप होता है। तो जिस समय हमको उसके दर्शन होते हैं सबसे प्रथम अवस्था में, तो हमारे अंदर द्वैत रहता है। द्वैत क्या होता है कि ये प्रभु है, ये प्रकाश है, ये मैं हूँ। ये द्वैत हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। वह देखता है कि एक ही चैतन्य आत्मा सर्वत्र भरी हुई है, उसमें सत्ता, उसकी सत्ता ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। वो क्या देखता है कि ये जो हमारे सामने प्रकाश या जो ईश्वर हमारे सामने खड़ा है, ये इसकी जो चैतन्य आत्मा है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है, इस सर्वत्र फैली हुई है। हर चीज में उसको उसी के दर्शन होते हैं, चाहे वो पेड़ पत्तियां हो, चाहे वो पृथ्वी हो, नदी हो, कोई दूसरा मनुष्य हो, कोई भी क्रीचर हो, कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, हर एक में उसको दिखाई पड़ता है कि वो ईश्वर स्वरूप है। ये द्वैत की भावना है, यानी उसको वो हर जगह दिखाई दे रहा है। अद्वैत कब होगा? जब हम और वो एक हो जाएंगे। अद्वैतवाद वो होता है, द्वैत का मतलब है कि हमको अभी दो दिखाई दे रहे हैं, कि मैं एक अलग सत्ता हूँ और ईश्वर जो है वो हमको अलग दिखाई पड़ रहा है। वो अपने अंदर सभी चीजों को वो उसके अंदर समाहित है। वो उस समय हम क्या कहते हैं कि तू ही तू है। हे प्रभु, हर जगह तू ही तू है, तेरा ही दर्शन हमको हो रहा है। जहां भी हम देखते हैं वहां हमें केवल तुम दिखाई पड़ रहे हो। ये हम सबको यही लगता है ना कि हमें हर जगह हम किसके दर्शन करते हैं? जो हमारा प्रिय होता है। और हमारा प्रिय कोई ना कोई ईश्वर का ही स्वरूप होगा, लेकिन निराकार ब्रह्म को समझना तो बहुत मुश्किल है, वहां तक पहुंचना। तो जो हम सगुण अपनी मूर्तियों को जिनके हम पूजा करते हैं, हमको उन्हीं के दर्शन हर जगह होते हैं, और हर जगह सर्वत्र व्याप्त हमको वो दिखाई देते, ये हर जगह उन्हीं की सत्ता मौजूद है। साधकों की यही अवस्था तत्वमसि कहलाती है। इसी को विराट पुरुष का दर्शन भी बोला जाता है। ऐसा विराट दर्शन कभी कभी क्षणिक होता है, कभी कभी घंटों और दिनों तक ठहर जाता है, जो महीनों और वर्षों में किसी किसी के सम्मुख रहता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें हमें अपने
साउंड कम हो रहा है बीच, साउंड कम हो रहा है बीच बीच में। आई थिंक वो कुछ इस, हाँ उसी से कुछ होगा। अभी तक तो आ रहा था, अभी फिर नहीं आ रहा है, चला गया, कुछ लूज हो गया इट सीम्स। मे बी डायरेक्टली बोलोगे, रिमूव दिस एंड डायरेक्टली बोलो तो शायद आ जाएगा। हाँ तेज, थोड़ा सा तेज कर, अभी आई थोड़ी। और तेज करो। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में क्षणिक हमको कभी कभी जो विराट स्वरूप के जो दर्शन होते हैं वो कभी कभी क्षणिक भी होते हैं, और कभी कभी वो घंटों तक भी होंगे, और कभी कभी वो परमानेंटली बहुत समय तक परमानेंट से हो जाते हैं कि जहां भी हम देखते हैं हमको केवल वही दिखा देते हैं। ऐसा दर्शन होते होते एक दिन ऐसा आ जाता है जिसमें साधकों की वृत्ति तादात्कार हो जाती है। उस समय तू और मिलके एक हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है। जब हमको निरंतर ही ईश्वर दिखता रहता है, हर जगह हर समय जब दिखता रहता है, तो वहां पर बहुत समय तक ठहरने के बाद साधक की एक अवस्था ऐसी आती है कि उसको लगता है कि ये और हम तो एक ही हैं। भेदभाव, क्योंकि उसको अपने अंदर भी उस ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। पहले हमको बाहर की चीजों में हो रहे होते हैं, फिर जब हमको वो अपने अंदर भी होने लगते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि तू ही तू नहीं बल्कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ सब जगह। तो ये एक, इसको जो अहम ब्रह्मास्मि की बात कहा गया है वो ये है कि जहां पर द्वैत मिट जाता है, तत्वमसि तू ही तू है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही मैं हूँ। तो पहले कौन सी अवस्था आएगी जहां पर हम कहेंगे ईश्वर ही ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है। लेकिन बाद में एक समय के बाद हमको ये समझ में आने लगता है कि द्वैत हमारा खत्म हो जाता है, वो और हम एक हो जाते हैं। तो हमको तब समझ में आता है कि मैं ही सब जगह हूँ, हर हर चीज में हमको अपना स्वयं का प्रतिरूप जब दिखने लगता है, तब हमारे अंदर जो वननेस की बात होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है, वो इस समय आकर के होता है। ये हम और वो एक हैं। मैंने ही सृष्टि की रचना की है, उसमें ही मैं व्याप्त हो रहा हूँ। मैं ही सृष्टा हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दृष्टि हूँ। सब कुछ जो है वो मैं हूँ। ये अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति होती है। ऐसी अवस्था भी कभी आती है और चली जाती है, कभी कुछ दिन के लिए ठहर जाती है, फिर साधक के आगे बढ़ जाने अथवा पीछे हट जाने पर ये विदा हो जाती है। तो ये जो तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि है, इन अवस्थाओं के आने पर पूरा साधक को पूरा होश नहीं रहता है। नहीं, जब ये हमारी अवस्था आ जाती है तो क्या होगा, हमको दुनिया की चीजों में रस आना खत्म हो जाता है। हमको अब कार्य तो हम सारे करते रहते हैं, जो भी जीवन के रोज के हमारे कार्यकलाप है वो तो हम निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उसमें हमको वो रस नहीं रहता है, वो होश नहीं रहता है। हम खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको एक परमानेंट एक वो दिमाग में चीज क्या रहती है कि अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, दोनों अवस्थाओं के बीच में हम रह सकते हैं। तो वहां पर हमारी जो ये अपने प्रति जो हमको होश रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, जो मैं अपना शारीरिक जो मेरा भान होता है वो समाप्त हो जाता है। हम कार्यकलाप सारे करेंगे, लेकिन उसमें हम कभी भी पूरी तरह से संलग्न नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे काम बन भी जाते हैं, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने होश में नहीं रहते, ये सांसारिक कार्यों के लिए। और जैसे जो दृश्य उसके सम्मुख है, जिस अवस्था से वो गुजर रहा है, वो 24 घंटे ज्यों की त्यों है। उस अवस्था में उसके कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि सांसारिक कार्य तो जब आपको होश नहीं रहेगा तो कभी वो सही होंगे, कभी गलत हो जाएंगे। आप खाना बनाने गए, कभी खाना जल भी सकता है, कभी नहीं भी जल सकता है। तो क्योंकि हमारे उस वक्त क्या है, हमारा जो दिमाग है वो केवल उस चैतन्य सत्ता के ऊपर लगा रहता है। कोई कोई साधक जिंदगी भर इसी जज्बे में ठहर जाते हैं, और कभी कभी पूरी तरह से वहां से हट भी जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये भी दर्शन जो है असली दर्शन नहीं है। ये भी जो हमारी अवस्था है, वो कह रहे हैं कि ये भी परमानेंट अवस्था नहीं है, ये भी हमारी परिवर्तित होगी।
क्योंकि आगे जो शक्तियां मिलती हैं हमको, जो सिद्धियां हमारे पास आती हैं, जिनके द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा बार बार बात आ रही है कि अर्थ बहुत तेजी से 5th डायमेंशन में घूम रही है। तो क्यों इतने ज्यादा इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मास्टर्स चारों तरफ से आ गए हैं, और कुछ ना कुछ सबको इस स्पिरिचुअल पाथ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुछ तो ऐसा शिफ्ट हो रहा है कि जिसमें कि हमको अपने 3D डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जाना है। तो उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने यही बात की कि ये केवल अंतिम दर्शन नहीं है, यही केवल सत्य नहीं, इसके आगे भी बहुत सारी अवस्थाएं और आती हैं, जिसमें आकर के हम उन चीजों को, उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं कि जिनके द्वारा हम अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल पाथ जो होता है वो निस्वार्थ होकर के दूसरों के लिए होता है, कि कैसे हम उनको, दूसरों को भी सहारा दे सके, उनको भी एक सत मार्ग पे चलने की एक प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न करें कि भाई आप भी इसी मार्ग पे चलिए, क्योंकि आना सबको यहीं पर। तो केवल अपने प्राणमय कोश में ना रह करके धीरे धीरे विज्ञान में कोश में आए, क्योंकि आनंदमय कोश तक पहुंचने में तो अभी बहुत सारी बीच में अड़चने हैं कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे, विज्ञान में कोश तक हम पहुंच पाए हैं, लेकिन आनंद की स्थिति लाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बहुत साधना और बहुत समझ की जरूरत होती है। बहुत सारे अनुभव वहां पर हमको भिन्न भिन्न प्रकार के होते रहते हैं। तो अब आज इसको यहीं पर ब्रेक करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ।